फिर भाई मैं सुबह उठी और मैंने कहा आज का दिन एंजॉय करेंगे, लेकिन जब मैंने मोबाइल खोल के देखा तो टीचर का मैसेज आया था कि लैब पहुंचो। फिर क्या, यूनिवर्सिटी का टाइम शेड्यूल देखा बस का, तो बस तो निकल चुकी थी। फिर हमने लेट पहुंचना था तो मैंने कहा चलो बाइक निकालो तो स्टेशन तक जाते हैं, तो ट्रेन पे चले जाती हैं। अब ज़ाहिर बात है टीचर ने बुलाया तो मिस तो नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जनतान रेलवे स्टेशन पहुँचे, क्योंकि यही स्टेशन है जो मेरे घर के करीब पड़ता है, जो कि मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हमने टिकट्स बुक की, हमें टिकट मिली तकरीबन 11:30 की। और फिर हम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ गए, वेट करते रहे कि हमारी जब ट्रेन की अनाउंसमेंट होगी फिर हम जाएंगे। और ये मैं बाहर ऐसे ही लोगों को देख रही थी कि लोग जा रहे हैं। फिर हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, हम लोग यहाँ पे बैठे बुलेट ट्रेन का वेट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी तो हम बैठेंगे अंदर। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो ये ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर पर चलती है और जनतान से नानजिंग ये हम लोगों को तकरीबन 25 मिनट पे पहुंचा देती है। प्रोफेसर ने जो टाइम दिया था उस हिसाब से हमें ट्रेन ही सूट की थी। ट्रेन स्टेशन से उतरने के बाद हमने मेट्रो पकड़ी। मेट्रो पे हम लोगों ने 3 ट्रेन्स बदलनी थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे थके पड़े हैं, अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं, कोई दूसरे से बात नहीं करता। जो कि मुझे चाइना की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सब के सब अपने ही काम में मगन होते हैं, कोई दूसरे की मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। फिर मैंने कहा चलो यार बाहर का नज़ारा देखते हैं। और यह मैं देख रही थी तो कितना खूबसूरत इन लोगों ने बिल्डिंग्स खड़ी की हुई थी। भाई सही बताऊँ, ऐसी बिल्डिंग्स पाकिस्तान में आ जाए और ऐसा मतलब कि माहौल पाकिस्तान में आ जाए, कोई भी पाकिस्तान छोड़ के बाहर ना जाए। कभी कभी इनकी बिल्डिंग्स देख के खुश भी होती हूँ कि यार कितनी अच्छी अलग ही दुनिया है, लेकिन कभी कभी इनको देख के दुख भी होता है कि यार हमारा कंट्री कितना पीछे है। और अगर हमारे कंट्री को भी इसी तरह चलाया जाए, यहाँ पे इसी तरह की तरक्की की जाए, तो हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। खैर, जब चाइना में आप आते हो तो आप ये ना सोचो कि आप एक ट्रेन पर बैठे हो तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे ही उतरोगे, ऐसा नहीं होता, आपको ट्रेन्स बदलनी पड़ती। प्रोफेसर से फारिग होने के बाद हमने कहा चलो नानजिंग घूमते फिरते हैं। और जब मैं स्टेशन से बाहर निकली तो ये सारा, और ये हम पहुंच चुके हैं नानजिंग। और यार माहौल चेक करो कितना प्यारा है। प्रोफेसर से मैं जल्दी फारिग हो गई थी, मैं कहा चलो घूमने चलते हैं, थोड़ा निकलते हैं बाहर यूनिवर्सिटी से। और वाओ वाओ वाओ, कितनी आला बिल्डिंग्स हैं, कितना आला है यार, मतलब कितना अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाइक्स हमारे पास थी नहीं, हमने कहा चलो पैदल एक्सप्लोर करते देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये कोई नया ही हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट देखा था और यहाँ पे हम लोगों को एक मॉल मिल गया। हम मॉल के अंदर के ये बनीज़ वगैरह लगाए हुए थे, मुझे लगा बनीज़ है, लेकिन बनीज़ नहीं, ये लड़का लड़की के उन्होंने स्टैचूज़ वगैरह खड़े किए हुए थे बच्चों के। ये मुझे समझ नहीं आई थी कि उन्होंने सारे क्यों खड़े किए हुए हैं। और मुझे बाद में जाके पता चला कि इन लोगों ने मतलब आप अगर आपने कोई सेलिब्रेशन करनी है, यानी कि आपका बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है, तो उसके हिसाब से आप जो हो यहाँ पे उन्होंने आगे स्टेज बनाया हुआ था, आगे वीडियो में दिखाऊंगी, वहाँ पे आप अनाउंसमेंट करते हो कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। ऐसा कोई सीन था, पता नहीं अपने पास से ही बोल रही हूँ, ऐसा होता भी है कि नहीं। देखो ये अ बॉय लिखा हुआ है और लेट्स सेलिब्रेट भी लिखा हुआ है, मतलब ये ना कि बेबी शावर के रिलेटेड ही है ये सारा। खैर जो भी है बहुत ही अच्छा था। फिर हमने कहा चलो यार मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल हमने देखा, मॉल बहुत ही अमीरों वाला था, इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स, टॉप ब्रांड्स जो भी इंटरनेशनल है सारे इस मॉल में थे। इतना चलने के बाद इतनी भूख लग चुकी थी हम लोगों को। यहाँ पे एक लांजो लामियन मुस्लिम रेस्टोरेंट मिल चुका था, बाहर से हम खाते नहीं है इतना, तो हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे अपने सबसे फेवरेट बीफ क्यूमिन ड्राई नूडल्स ऑर्डर की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद हम बाहर निकल के हम लोगों को ये व्यू नज़र आया, हमने कहा चलो कैप्चर करते हैं बिल्डिंग्स। और ये भी पूरा एक मॉल था। पैर इतने दुख चुके थे, इतने थक चुके थे कि यार अब कोई और मॉल घूमने की हिम्मत नहीं थी। फिर टाइम भी लेट हो रहा था, हमने घर वापस जाना था। हमने कहा चलो यार घर वापस चलते हैं, अगली दफ़ा आएंगे तो मॉल देख लेंगे, हम चाइना में ही है, कौन सा ये मॉल, कहीं भाग जाना है। अब घर जाना था, उसके लिए भी हम लोगों को 3-4 ट्रेनें बदलनी थी। ये स्टेशन पे इतना, मेट्रो स्टेशन पे इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है कि बस पैर थक जाते हैं। ये तकरीबन अगर आप मेट्रो स्टेशन पे ट्रैवल करते हो ना, तो आपका तकरीबन एक दिन का 10 से 15 किलोमीटर तो लाजमी आप कवर करते हो। और अगर इनकी एक स्टेशन पे ट्रेन यहाँ खड़ी है ना और आपने कोई और ट्रेन लेनी, तो आपको पूरा ये एस्केलेटर पर चल के पूरा घूम के दूसरी साइड पर जाके ट्रेन लेनी होगी। ये नहीं है कि बस आप सामने हो तो ट्रेन सामने खड़ी उस पर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, आपको ट्रेन ढूंढनी होती है पूरी। खैर हम गलत ट्रेन पे चढ़ गए थे, लेकिन चलो कोई नहीं, अब गलत ट्रेन पे चढ़ गए थे तो अब अगले स्टेशन पे उतरेंगे तो फिर दोबारा से चल के दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। और फिर अब ये सही ट्रेन पे चढ़ गए थे। यहाँ पे देखो कितना रश था, हम लोगों को बैठने की जगह भी नहीं मिली, हम खड़े हुए जा रहे थे। हम लोगों ने बेसिकली रेलवे स्टेशन आना था, नानजिंग नान रेलवे स्टेशन, और ये हम स्टेशन पे आ गए थे। टिकटें फिकटें हम लोगों ने ली। टिकटें शीटें लेने के बाद बाहर आए तो बाहर इतना प्यारा व्यू था, बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और साथ में बिल्डिंग्स। असल में चाइना की बिल्डिंग्स रात में देखने का मज़ा आता है कि कितनी खूबसूरत होती हैं। ट्रेन हमारी थी, हम लोग ट्रेन पे बैठे और फिर हम लोग जो हैं जनतान वापस आ गए। जनतान में ये होहा यूनिवर्सिटी के पास एक मीशवे ब्रांड है जिसको मुझे जूस बहुत पसंद है, यहाँ मैं आई स्पेशली। और यहाँ पे आके मैंने फिर नींबू पानी लिया अपने लिए। पूरे दिन थकने के बाद कहा चलो यार कुछ रिफ़्रेशिंग से पी लेते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाएं। फिर मैं घर गई, घर एक पार्सल आया हुआ था, पार्सल खोला और मैं इतना थक चुकी थी, फिर मैंने कहा बस अब सो जाते हैं आराम से।